पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जपमाला के विषय में थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे, जिसे रोसरी प्रार्थना भी कहा जाता है। जपमाला कहते हैं और रोसरी प्रार्थना भी कहते हैं। इसके विषय में हम थोड़ा देर परमेश्वर के वचन के अनुसार मनन चिंतन करेंगे। देखिए, बहुत बार तो हम इस प्रार्थना को बोलते हैं, दोहराते हैं, क्योंकि हम कैथोलिक कलीसिया से जुड़े हुए हैं, हम कैथोलिक लोग हैं, इसलिए क्या है, इस प्रार्थनाओं को हमेशा दोहराते हैं, बोलते हैं। लेकिन इस प्रार्थना को हम पूरे मन से, पूरे दिल से, विश्वास के साथ नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में इसके प्रति कुछ न कुछ संदेह है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी है, सवाल उठता है, प्रश्न उठता है कि ये कहीं मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहे हैं। ये सोचते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल में इसके विषय में तो दिए नहीं है, हम ये प्रार्थना को क्यों बोले, मरियम से मध्यस्थता क्यों मांगे। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल हमारे दिल में, हमारे मन में हैं। इसलिए हम पूरे हृदय से, पूरे मन से विश्वास करके ये प्रार्थना हम बोल नहीं पाते। जब प्रार्थनाओं को बोलते हैं तो कब, जब से हमारे मजबूरी है या लोग जमा हुए हैं प्रार्थना के लिए, संगति के लिए, तब बोल रहे हैं तो हम भी बोल लेते हैं। लेकिन हम जब एकांत में रहते हैं और जब प्रार्थना करना है, ईश्वर से जुड़ना है, तब हम नहीं बोल पाते, क्योंकि हम इसके विषय में विश्वास ही नहीं है। इसके विषय में बहुत सारे संदेह हैं। मेरे प्रियो, हमें सबसे पहली बात एक चीज़ों को समझना है। वो चीज़ क्या है, वो बातें क्या है कि हमें जो हमारे कलीसियाएँ, जो भी जिस कलीसिया में आप जुड़े हैं, उस कलीसिया का जो भी नियम है उसे मानना बहुत ज़रूरी है, और उसके द्वारा परमेश्वर के आशीष आते हैं। हालांकि कभी कभी कलीसिया हमें कुछ ऐसे नियम दे देते हैं, ऐसे कुछ बातों को बोल देते हैं जो हमारे समझ से परे है या हम उसे गलत समझते हैं, फिर भी हमें उसे मानना जरूरी है, क्योंकि वो कलीसिया का आदेश है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने माता पिता की आदर करो, उसके हर एक आज्ञाओं का पालन करो। क्यों? हो सकता है वो गलत भी आज्ञा दे दे, हो सकता है वो कितने खराब माता पिता क्यों ना हो, लेकिन उनके बच्चों को उनकी आदर सम्मान करना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। इसके द्वारा क्या है, परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में आते हैं। उसी के अनुसार यदि हम अपने कलीसिया के बातों को सुनते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, तो उसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष आते हैं। और मेरे प्रियो, आपके जो मन में संदेह है कि ये मूर्ति पूजा है, परमेश्वर कभी इसके विषय में बोले नहीं हैं, तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में इसके विषय लिखा नहीं है। बहुत सारे ऐसे जो हमारे अगुवे लोग आदेश देते हैं, नियम देते हैं, बातों को बताते हैं, वो बाइबलों में नहीं लिखा रहते, लेकिन वो मतलब जो जिस कलीसिया से हम जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं कैथोलिक कलीसिया से हूँ, उस कलीसिया का आदेश है, इसीलिए हमें मानना पड़ता है, इसीलिए हमें करना पड़ता है, उन पे विश्वास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के जो अगुवे लोग हैं, परमेश्वर को जो क्या बोलते हैं, परमेश्वर के जो दास है, परमेश्वर के जो अभिषिक्त लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उन लोगों ने हमें आदेश दे रहा है, इसलिए हमें उन्हें पालन करना है, उसे मानना है। और उसी के अनुसार हमें कैथोलिक कलीसिया का आदेश है। कैथोलिक कलीसिया हमें बताते हैं कि हमें जपमाला बोलना ही है, और उनके द्वारा, उस माला के द्वारा, उस जपमाला के द्वारा, उस प्रार्थना के द्वारा, रोसरी प्रार्थना के द्वारा हमारे परिवार में आशीष आते हैं। मेरे प्रियो, जब हम देखेंगे कि संत अगस्टिन के बारे में, तो उसकी माँ मोनिका 18 साल लगातार अपने बेटे, अभी संत अगस्टिन कहते हैं, लेकिन पहले संत नहीं थे, अगस्टिन, उसके लिए उसने लगातार 18 साल इस जपमाला को बोले हैं कि परमेश्वर उस पर अनुग्रह कीजिए, उसके जीवन को सुधार दीजिए, क्योंकि वो एक व्यभिचार करने वाला इंसान था। शादी से पहले किसी स्त्री के साथ रहने वाला इंसान थे। इतने जीवन उसके खराब थे कि उसके विषय में कोई अच्छा नहीं कहते थे।
ऐसे एक व्यक्ति अगस्टिन, उसकी माँ उसके लिए 18 साल लगातार इस जपमाला को बोलती रही और उसके परिणाम परमेश्वर ने उस पर इस प्रकार अनुग्रह और आशीष बरसाए कि आज वो हमारे कैथोलिक कलीसिया का बड़ा संत है। और उसके द्वारा ही जो ये पूजा बलिदान हम जिस पुस्तक को पढ़ते हैं पूजा बलिदान में, वो उसके द्वारा ही लिखा हुआ, उसके द्वारा निर्माण किए हुए ये पुस्तक है। किसके द्वारा? संत अगस्टिन के द्वारा। तो मेरे प्रियो, इस माला के में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। जो जप माला बोलते हैं उस पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे सभा ने दिया है, हमारे कैथोलिक सभा ने इस जप माला को बनाए हुए हैं। हम जब इस प्रार्थना को बोलते हैं, जिस प्रकार हम बोलते हैं स्वर्गीय बापा बोलते हैं, वो तो बाइबल का वचन है, परमेश्वर ने अपने शिष्यों को दिए हुए प्रार्थना है। जो हम स्वर्गीय बापा की प्रार्थना बोलते हैं, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, ये प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखाए हुए प्रार्थना है, ये हम बोलते हैं। अब दूसरी है प्रणाम मरिया बोलते हैं। प्रणाम मरिया जो बोलते हैं वो स्वर्गदूत गब्रिएल स्वर्गदूत एक कुंवारी के पास भेजे गए और जिसके नाम है मरियम। और मरियम के पास जाकर स्वर्गदूत ने, हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28 में हम पढ़ सकते हैं, स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। इसी वचन को हम दोहराते हैं। इस वचन को कैथोलिक कलीसिया जोड़कर हमें एक जप माला बनाकर दिए हैं, रोसरी माला बनाकर दिए हैं, उसे हम दोहराते हैं। और जो दूसरे पाठ है वो पवित्र मरियम जब पवित्र आत्मा से गर्भवती होने के बाद अपने बहन एलिसेबत से मिलने गई। कब? जब उसे मालूम हुआ कि वो भी एक गर्भवती हो चुकी है, वो भी गर्भवती हुई है। परमेश्वर ने उनके ऊपर भी आशीष बरसाई है और दृष्टि दौड़ाई है, और उसने परमेश्वर के आशीष के द्वारा वो गर्भवती हो गई और उससे मिलने के लिए तुरंत पवित्र मरियम निकल पड़ी। और जब उनके घर प्रवेश करती है पवित्र मरियम, तब यहाँ पर क्या होती है कि उनके घर जब प्रवेश करती है, तो जैसे ही उनके घर में प्रवेश करती है और मरियम के अभिवादन सुनकर एलिजेबत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। उसके अभिवादन सुनकर, आज के समय में बोले तो हम जैसे किसी के घर जाते हैं और जय यीशु बोलते हैं, तो उसी के अनुसार उसके अभिवादन, उसने जय यीशु बोला, समझो आज के समय में हम जय यीशु बोलते हैं, उसी के अनुसार वो पवित्र मरियम जब एलिसेबत के घर में प्रवेश की अपनी बहन के यहाँ, तो उसने अभिवादन किए और उसके अभिवादन एलिसेबत के कान में पड़ी और उसके पेट में जो बच्चे थे, संत यूहन्ना बपतिस्ता, वो उछल पड़ा बोल के लिखा है। और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी। यहाँ पर लिखा है उसी अध्याय के वचन 42 में लिखा है, वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपका गर्भ का फल यीशु। ये कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए एलिजेबत। मेरे प्रियो, तो इसे हम दूसरे भाग में बोलते हैं, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य है आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। इस प्रकार से हम दूसरे पाठ में इसे बोलते हैं। और तीसरे जो पाठ है मेरे प्रियो, जो तीसरे पाठ है वो कलीसिया का दिया हुआ है। कलीसिया ने बनाए हुए प्रार्थना है, हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। ये क्या है? कलीसिया के प्रार्थना है, कलीसिया ने उसके साथ जोड़े हुए हैं। तो मेरे प्रियो, हमें
पूरे दिल से, पूरे हृदय से इस पे विश्वास करना है। अगर आप कैथोलिक कलीसिया के सदस्य हैं, कैथोलिक कलीसिया से जुड़े हुए हैं, कैथोलिक कलीसिया के मेंबर हैं, या उस कलीसिया में आपका बपतिस्मा हुए हैं, आप उस कलीसिया के विश्वासी हैं, तो आपको पूरे हृदय से विश्वास करना ही, इससे मूर्ति पूजन नहीं होते। ये परमेश्वर के आशीष का एक कारण है। ये परमेश्वर के आशीष मिलने के लिए हमें इस प्रार्थनाओं को दोहराना है। मेरे प्रियो, ये बाइबल का वचन से बनाए हुए प्रार्थना है, और जब इस प्रार्थना को हम बोलते हैं, इस जपमाला को, इस रोसरी प्रार्थना को हम प्रतिदिन अपने परिवारों के साथ जब बैठकर दोहराते हैं, तो परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में आना चालू हो जाते हैं। हमारे दुख संकट दूर होना चालू होते हैं। पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को दोहराना है। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना हमारे कैथोलिक सभा का दिए हुए प्रार्थना है, इसलिए हमें दोहराना है। आप अगर नहीं करते हैं, आप अगर नहीं बोलते इस प्रार्थना को, इस प्रार्थना में क्या बोलते हैं, विश्वास नहीं है, इस जपमाला में आपका मन नहीं लगते, तो आप मेरे प्रियो इसे बोल कर देख लीजिए। आप ये सोचकर बोलिए कि मेरे अगुवे लोग, मेरे गुरुजन लोगों ने इसे, हमारे पुरोहित ने हमें आदेश दिया है, इसलिए हमें बोलना है। ये सोचकर उस पर विश्वास करके बोलिए, तो भी आपको आपके जीवन में बदलाव आना चालू हो जाएगा। आपके जीवन से आशीष बरसना चालू हो जाएगा। आपके परिवार में जो भी काम रुका हुआ है, वो काम पूर्ण होना चालू हो जाएगा। वो कभी आपके काम, कोई भी काम नहीं रुकेगा। आप इस प्रार्थना को दोहरा कर देख लीजिए, इस प्रार्थना को बोलिए पूरे हृदय से। आप खेती बाड़ी की काम करते हैं, कोई बात नहीं, आप खेत में जब जाते हैं, आपके फसल अच्छे नहीं हैं, आप घुटने नहीं टेक सकते, कोई बात नहीं, आप वहाँ खड़े होकर इस जपमाला को बोलिए, इस प्रार्थना को बोलिए, पूरे रोसरी को बोलिए। जैसे दुख के भेद है, तो दुख के भेद के पूरे 5 भेदों को बोलिए। अब आनंद के भेद बोल रहे हैं, तो आनंद के भेद के पूरे 5 भेदों को आपके खेत में प्रतिदिन, जो आप समय निर्धारित किए हैं, 8 बजे जाकर, 6 बजे जाकर, जैसे आपको 12 बजे के समय है, उस समय जाकर बोलिए। आप खेत में जाकर बोलिए। आपके जो भी फसल अच्छे नहीं है, उसमें कुछ कीड़ा लग गया है, कुछ बीमारी लग गया है, तो वो बीमारी पूरी रीति से चला जाएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा आपके खेत में। मैं विश्वास के साथ आपको बताता हूँ मेरे प्रियो, अगर आपके धंधा बिजनेस अच्छे नहीं चलते, कोई भी आप धंधा करते हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप कैथोलिक कलीसिया के विश्वासी है, तो आप एक खाली समय निकाल लीजिए और आपके बिजनेस में इस जपमाला को बोलिए, एक प्रणाम मरिया बोलिए, स्वर्गीय बापा बोलिए। इस प्रकार से आप धीरे धीरे बढ़ाइए। आपको देखना आपके बिजनेस में उन्नति होना चालू हो जाएगा। आपके परिवार में आशीष नहीं है, आपके परिवार में आशीष आना चालू हो जाएगा। आपके परिवार के बच्चे अच्छे पढ़ाई नहीं करते, उसके लिए आप रोसरी बोले पूरे परिवार मिलकर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ मेरे प्रियो, आपके परिवार में आपके बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के आशीष आना चालू होता है और अब बुद्धि का विकास होना चालू हो जाता है जब इस जपमाला को बोलते हैं। मेरे प्रियो, इस जपमाला को आप बोल कर देखिए, और आगे इस जपमाला के विषय में हम विस्तार से एक छोटे छोटे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मेरे प्रियो, आज की वीडियो यहीं तक। परमेश्वर पिता हम सबको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।